क्यों है खाटू श्याम जी के मंदिर में इतनी शक्ति? क्या है इसके पीछे छुपा हुआ रहस्य? आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो सिर्फ कहानी नहीं, यह एक दिव्य सत्य है। यह एक ऐसे भगवान की कहानी है जो कलयुग में हारे हुए का सहारा बना, जिसका नाम सुनते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं, जिसके दर्शन मात्र से जीवन बदल जाता है। राजस्थान की धरती पर सीकर जिले में खाटू नामक एक छोटे से गांव में एक मंदिर है, जहां रोज लाखों लोग अपनी मुराद लेकर आते हैं। कोई रोता हुआ आता है, कोई हारा हुआ आता है, कोई टूटा हुआ आता है, लेकिन जो भी सच्चे दिल से आता है वे खाली हाथ नहीं जाता। लेकिन क्यों है इस मंदिर में इतनी शक्ति? क्या है वह रहस्य जो इस स्थान को दुनिया के सबसे चमत्कारिक धामों में से एक बनाता है? आइए मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ जो समय के पन्नों में दबी हुई है। वे कहानी जो आपकी आत्मा को छू जाएगी। नमस्कार प्यारे दर्शकों, मैं शशि विश्वकर्मा एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल सनातनी शशि पर। दोस्तों, आज हम एक नई कहानी और एक नया वीडियो लेकर आपकी सेवा में उपस्थित हुए हैं। आज की कथा अत्यंत ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक है। कथा शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है, शास्त्रों में कहा गया है कि अधूरी छोड़ी गई कथा दुख और पाप का कारण बनती है, इसलिए इसे अंत तक अवश्य सुनें। और अगर आप अपनी माँ से सच्ची में प्रेम करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में माँ लिखकर अपना समर्थन दें। तो आइए बिना किसी विलंब के आरंभ करते हैं आज की प्रेरणादायक कथा। युगों पूर्व जब धर्म और अधर्म के बीच युद्ध की तैयारी हो रही थी, उसी समय पांडुपुत्र भीम के पुत्र घटोत्कच के घर में एक अद्भुत बालक ने जन्म लिया। उसकी माता का नाम मौरवी थी, जो अहिल्यावती के नाम से भी प्रसिद्ध थी। जन्म के समय ही आकाश में दिव्य प्रकाश फैला था, देवताओं के मृदंग बजे थे। यह बालक था बार्बरिक, एक ऐसा योद्धा जिसकी वीरता और शक्ति की गाथा आज भी कही जाती है। बार्बरिक के जन्म के साथ प्राकृतिक में अनेक चमत्कार हुए थे। वृक्ष फल फूलों से लद गए, नदियां मधुर संगीत बजाने लगी और पशु पक्षी आनंद में नृत्य करने लगे। यह सब इस बात का प्रमाण था कि कोई दिव्य आत्मा धरती पर अवतरित हुआ है। बचपन से ही बार्बरिक में अद्भुत शक्तियां थी। जब वे मात्र 5 वर्ष के थे तब उन्होंने एक हाथी को केवल अपनी मुट्ठी के बल पर रोक दिया था। 10 वर्ष की आयु में उन्होंने एक दिन में 100 राक्षसों का वध कर दिया था। माँ मौरवी ने अपने पुत्र को सिखाया था, हे पुत्र, जीवन में हमेशा याद रखना, इस सबसे बड़ा धर्म हारे हुए की सहायता करना, जो निर्बल है, जो असहाय है, जो संकट में है, उसके साथ खड़े होना ही सच्चा धर्म है। माँ के इस शब्दों को बार्बरिक ने अपने हृदय की गहराइयों में बसा लिया। वह जानते थे कि उनकी शक्ति का उपयोग कमजोरों की रक्षा के लिए करना है। जब बार्बरिक 16 वर्ष के हुए तब उन्होंने घोर तपस्या की। हिमालय की ऊंची चोटियों पर, जहां सिवाय बर्फ के कुछ नहीं था, वहां उन्होंने भगवान शिव की आराधना की। महीनों तक केवल हवा पीकर बिना भोजन के वे तपस्या में लीन रहे। भगवान शिव प्रसन्न हुए
और उन्होंने बारबरिक जी को 3 अद्भुत बाण प्रदान किए। यह बाण साधारण नहीं थे, यह दिव्य थे, चमत्कारी थे। पहला बाण यह शत्रु के सभी कमजोर स्थानों को चिन्हित करता था। जहां भी यह निशान लगता वहां लाल रंग का चिन्ह बन जाता। दूसरा बाण यह मित्रों और रक्षणीय व्यक्तियों को पहचान कर उन्हें चिन्हित करता था, उन पर नीले रंग का निशान बनाता था। तीसरा बाण यह सबसे शक्तिशाली था। यह लाल निशान वाले सभी स्थानों को एक साथ भेद कर शत्रुओं का संहार करता था और नीले निशान वाले सभी को सुरक्षित कर देता था। माता मौरवी, जो स्वयं एक नाग कन्या थी, अपने पुत्र को एक दिव्य धनुष प्रदान किया। यह धनुष इतना शक्तिशाली था, इसकी टंगार से ही शत्रु भयभीत हो जाते थे। इस धनुष का नाम था महाकालांत। इस धनुष की विशेषता यह थी कि यह कभी नहीं था। जो भी लक्ष्य बारबरिक मन में सोचता वे तुरंत उस तक पहुंच जाता था। चाहे शत्रु कहीं भी छुप जाए, चाहे वह किसी भी माया का सहारा ले, यह बाण उसे ढूंढ कर मार गिराता था। जब महाभारत की युद्ध की घोषणा हुई तब बारबरिक के हृदय में भी युद्ध में भाग लेने की इच्छा जगी। उन्होंने सोचा, यह तो धर्म और अधर्म का युद्ध है, मुझे इसमें अवश्य भाग लेना चाहिए। बारबरिक के मन में कोई शंका नहीं थी। उसकी माँ ने जो संस्कार दिए थे उसके अनुसार उसे हमेशा हारने वाले का साथ देना था। वह अपने नीले घोड़े पर सवार होकर कुरुक्षेत्र की ओर चल पड़े। रास्ते में जो उसे मिलता वह पूछता, कुरुक्षेत्र में कौन जीत रहा है? सभी का एक ही उत्तर था, पांडव निर्बल है, कौरव शक्तिशाली है। यह सुनकर बारबरिक का निर्णय और भी पक्का हो गया, वह पांडवों का साथ देगा। कुरुक्षेत्र के पास पहुंचकर बारबरिक ने एक बट वृक्ष के नीचे विश्राम किया। वहां उसे एक युवा ब्राह्मण मिला जो अत्यंत सुंदर और तेजस्वी था। उसकी आंखों में अद्भुत गहराई थी, मुस्कान में दिव्य चमत्कार थी। यह ब्राह्मण कोई और नहीं, स्वयं भगवान श्री कृष्ण थे, जो बारबरिक की परीक्षा लेने आए थे। वत्स, ब्राह्मण ने मधुर स्वर में कहा, तुम कहाँ जा रहे हो और यह 3 बाण लेकर क्या करोगे? क्या तुम्हें लगता है कि मात्र 3 बाणों से तुम युद्ध जीत सकते हो? बारबरिक ने विनम्रता से उत्तर दिया, हे ब्रह्मदेव, यह कोई साधारण बाण नहीं है। एक बाण से मैं अपने शत्रुओं को चिन्हित कर सकता हूँ, दूसरे मित्रों को और तीसरे से सभी शत्रुओं का संहार। आवश्यकता हो तो एक ही बाण से मैं सारी पृथ्वी को छन्नी कर सकता हूँ। ब्राह्मण ने मुस्कुराते हुए कहा, यह कैसे संभव है वत्स? दिखाओ तो मुझे अपनी शक्तियाँ। उन्होंने पास के एक विशाल पीपल वृक्ष की ओर इशारा किया और कहा, इस वृक्ष के सभी पत्तों को छेद दो, लेकिन ध्यान रहे एक भी पत्ता नष्ट नहीं होना चाहिए, केवल छेद होना चाहिए। बारबरिक ने अपने पहले बाण को धनुष पर चढ़ाया। मन ही मन उसने संकल्प किया, महादेव, इस वृक्ष के हर पत्ते के मध्य में छेद हो जाए। बाण छूटा और चमत्कार हो गया। वृक्ष के हजारों पत्ते में प्रत्येक के मध्य में एक सुंदर गोल छेद हो गया। पूरा वृक्ष मानो कलाकृति बन गया था। लेकिन यह चमत्कार यही नहीं रुका। ब्राह्मण के पैर के नीचे भी एक पीपल का पत्ता था, जिसमें भी छेद हो गया था। बारबरिक समझ गया कि यह कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है। तभी ब्राह्मण का रूप बदलने लगा। उसके चरणों में दिव्य प्रकाश फैल गया। उनके सिर पर मोर पंख का मुकुट दिखाई दिया। हाथ में सुदर्शन चक्र और मुरली, यह थे स्वयं भगवान श्री कृष्ण।
बार्बरिक तुरंत उनके चरणों में गिर पड़ा। हे कृष्ण, आपने मुझ पर कृपा की, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा कि आप मुझसे क्या चाहते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने बार्बरिक को उठाया और प्रेम से कहा, वत्स, मैं तुम्हारी शक्ति से प्रभावित हूँ, लेकिन एक समस्या है वत्स। तुम्हारी शक्ति इतनी महान है कि यदि तुम युद्ध में भाग लोगे तो पूरा युद्ध असंतुलित हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण ने समझाया, तुमने कहा था कि तुम हारने वाले का साथ दोगे, लेकिन सोचो, यदि तुम पांडवों के साथ मिलकर कौरवों को हरा दोगे तो फिर कौरव हारने वाले हो जाएंगे। तब तुम्हारा धर्म होगा कौरवों का साथ देना, और यदि तुम कौरवों का साथ दोगे तो पांडव हार जाएगा। तब तुम्हें पांडवों का साथ देना होगा। इस तरह तुम अकेले ही पूरा युद्ध लड़ोगे। बार्बरिक के मन में तूफान मचल गया। उसने समझा कि भगवान सत्य कह रहे हैं। उसकी शक्ति वास्तव में इतनी प्रबल थी कि वह अकेले ही युद्ध का परिणाम बदल सकता था। भगवान श्री कृष्ण ने धीरे से कहा, वत्स, मैं तुमसे गुरु दक्षिणा मांगता हूँ। अवश्य प्रभु, आपकी आज्ञा मेरे लिए सर्वोपरि है। मांगिए, क्या चाहिए आपको? मुझे तुम्हारा शीश चाहिए वत्स। यह सुनकर बार्बरिक के चेहरे पर एक पल के लिए उदासी छा गई। उसके मन में हजारों विचार आए। युद्ध देखने की इच्छा, वीर गति पाने की चाह, यश कमाने की लालसा, सब कुछ एक पल में बिखर गया। लेकिन अगले ही क्षण उसके चेहरे पर शांति आ गई। गुरु का आदेश उसके लिए सब कुछ था। प्रभु बार्बरिक ने दृढ़ स्वर में कहा, आपकी इच्छा मेरे लिए आदेश है प्रभु। मैं अपना शीश अवश्य दूंगा, लेकिन मेरी एक प्रार्थना है। तब श्री कृष्ण ने कहा, कहो वत्स, क्या चाहते हो? मैं युद्ध देखना चाहता हूँ। मेरा शीश काटने के बाद भी यदि यह युद्ध देख सके तो मैं अपने जीवन को सार्थक समझूंगा भगवान। भगवान श्री कृष्ण ने प्रसन्नता से कहा, तथास्तु। तुम्हारा शीश न केवल युद्ध देखेगा बल्कि युद्ध की संपूर्ण गाथा को समझेगा भी। और सुनो, एक और वरदान देता हूँ, कलयुग में तुम मेरे नाम से पूजे जाओगे। लोग तुम्हें श्याम कहकर पुकारेंगे। बार्बरिक ने अपनी तलवार निकाली। भगवान श्री कृष्ण के सामने झुकते हुए उसने कहा, हे कृष्ण, यह शीश आपको समर्पित है, इसे स्वीकार कीजिए। एक ही बार में बार्बरिक ने अपना शीश काट दिया। आकाश से पुष्प बरसने लगे, देवताओं के मृदंग बज उठे और एक दिव्य प्रकाश चारों ओर फैल गया। कटा हुआ शीश भूमि पर गिरा, लेकिन उसकी आंखें खुली रही, चेहरे पर तेज बना रहा। भगवान श्री कृष्ण ने उस शीश को उठाकर कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र के पास एक ऊंचे स्थान पर रखा, जहां से संपूर्ण युद्ध दिखाई देता था। 18 दिन तक चले महाभारत के युद्ध में बार्बरिक का शीश सब कुछ देखता रहा। उसने देखा कि कैसे महान योद्धा एक एक करके विपत्ति की वीर गति को प्राप्त होते गए। उसने देखा भीष्म का सरसाया, अर्जुन की वीरता, कर्ण का दान, द्रोणाचार्य का त्याग, लेकिन सबसे बढ़कर उसने देखा भगवान श्री कृष्ण की लीला। कैसे वे धर्म का स्थापना के लिए हर पल युद्ध को संचालित कर रहे थे। युद्ध समाप्त होने पर जब पांडवों में विवाद हुआ कि सबसे बड़ा योद्धा कौन था, तब भगवान श्री कृष्ण ने बार्बरिक के शीश से पूछा, तुमने पूरा युद्ध देखा है, बताओ सबसे महान योद्धा कौन था? बार्बरिक के शीश ने उत्तर दिया, प्रभु, मैंने देखा कि युद्ध में केवल आपका सुदर्शन चक्र और द्रौपदी के बाल दिखाई दे रहे थे। चक्र शत्रुओं का संहार कर रहा था और द्रौपदी के बाल
धर्म की रक्षा कर रहे थे। बाकी सभी योद्धा तो केवल निमित्त मात्र थे। यह सुनकर सबको समझ आया कि युद्ध का वास्तविक संचालक भगवान श्री कृष्ण थे। युद्ध समाप्त होने के बाद बार्बरिक का शीश रहस्य रूप से गायब हो गया। कहा जाता है कि वह आकाश मार्ग से उड़ता हुआ राजस्थान की दिशा में चला गया। सैकड़ों वर्ष बीत गए, कलयुग का प्रभाव बढ़ने लगा, धर्म की हानि होने लगी, अन्याय बढ़ने लगा, लोग दुखी होने लगे। तब भगवान श्री कृष्ण ने वरदान के अनुसार बार्बरिक का समय आया कलयुग में अवतरित होने का। राजस्थान के रिंगस नामक स्थान पर एक धर्मात्मा ब्राह्मण रहते थे। उनका नाम था ज्योतिष शास्त्री पंडित सोमदत्त। वे नित्य पूजा पाठ करते थे, गरीबों की सेवा करते थे। एक रात उसे स्वप्न आया। स्वप्न में एक दिव्य पुरुष दिखाई दिया जिसकी आभा अद्भुत थी। उसने कहा, मैं बार्बरिक हूँ, महाभारत का योद्धा। कलयुग में मैं श्याम के नाम से पूजा जाऊंगा। तुम कल प्रातः काल नगर के बाहर पीपल वृक्ष के नीचे खुदाई करो, वहां तुम्हें एक दिव्य शीश मिलेगा। अगले दिन पंडित सोमदत्त ने अपने मित्रों के साथ उस स्थान पर खुदाई शुरू की। थोड़ी खुदाई के बाद ही मिट्टी से एक अद्भुत तेज निकलने लगा। जैसे जैसे खुदाई आगे बढ़ती गई, तेज और भी बढ़ता गया। अंत में एक अद्भुत शीश मिला। यह शीश जीवंत लगता था। इसकी आंखें बंद थी, लेकिन चेहरे पर दिव्य शांति थी। शीश के चारों ओर प्रकाश फैला हुआ था। जैसे ही शीश को बाहर निकाला गया, आकाश में इंद्रधनुष दिखाई दिया, फूलों की वर्षा हुई और मधुर संगीत का आवाज आई। पंडित सोमदत्त ने शीश को एक पवित्र स्थान पर रखा। उस रात उन्हें फिर स्वप्न आया। इस बार स्वप्न में श्री कृष्ण दिखाई दिए। वत्स, भगवान श्री कृष्ण ने कहा, इस शीश को यहाँ से खाटू नाम के स्थान पर ले जाना है। वहाँ एक कुंड है जो मेरी दिव्य शक्ति से बना है। उसका नाम श्याम कुंड है। वही बार्बरिक का अस्थायी निवास होगा। लेकिन प्रभु, खाटू कहाँ है? पंडित ने पूछा। तुम केवल शीश को लेकर चलते जाओ, जहाँ शीश रुकना चाहेगा समझ जाना कि वही स्थान है। पंडित सोमदत्त ने शीश को एक दिव्य पट्टी पर रखा और यात्रा शुरू की। रास्ते में जो भी व्यक्ति शीश के दर्शन करता, उसके सारे कष्ट दूर हो जाते थे। बीमार व्यक्ति ठीक हो जाते थे। दुखी लोग को शांति मिलती। कई दिन की यात्रा के बाद वे एक सुंदर स्थान पर पहुंचे तो शीश अचानक भारी हो गया। कितनी भी कोशिश करने पर वे आगे नहीं बढ़ सका। समझ में आ गया कि यही वह स्थान है। वहाँ एक प्राकृतिक कुंड था जिसका पानी अत्यंत शुद्ध और निर्मल था। स्थानीय लोग इसे श्याम कुंड कहते थे। उस समय खाटू गांव का राजा था, राजा रूप सिंह चौहान। जब उन्हें इस चमत्कारी शीश के बारे में पता चला तो वे तुरंत दर्शन के लिए आए। शीश के दर्शन करते ही राजा के मन में अपार श्रद्धा जग गई। उन्होंने तुरंत वहां एक भव्य मंदिर बनाने का निर्णय लिया। मंदिर का निर्माण अद्भुत तरीके से हुआ। दिन में जितना काम होता, रात में दोगुना काम अपने आप हो जाता। मजदूर कहते कि रात में दिव्य शक्तियां काम करती दिखाई देती थी। जब मंदिर तैयार हो गया और शीश को वहां स्थापित किया गया तो पहली बार आरती का आयोजन हुआ।
राजा रूप सिंह चौहान ने स्वयं आरती उतारी। आरती के दौरान एक अद्भुत चमत्कार हुआ। शीश की आंखें खुल गई और उन आंखों में इतना तेज था कि सभी लोग चकित रह गए। ऐसा लगता था जैसे कोई जीवित व्यक्ति सामने बैठा हो। उसी दिन से यह परंपरा श्याम बाबा नित्य अपने भक्तों के दर्शन देते हैं। उनकी आंखों में वही दया भाव है जो महाभारत के समय था, वही करुणा है जो हारे हुए के लिए थी। श्याम कुंड में एक विशेष रहस्य है, इसके बारे में मैं कभी और बात करूंगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं ऐसे ही अद्भुत चमत्कारिक वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए और कमेंट में जय श्री श्याम जरूर लिखिए। धन्यवाद।